So hey guys, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about deduction in respect of medical insurance premium. तो अगर हमने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उस पर हमें सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शन अलाउ होती है। तो कौन कौन एलिजिबल है इस डिडक्शन को लेने के लिए? कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF इस डिडक्शन को लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हमने पेमेंट की है किसी भी मोड से, लेकिन वो कैश मोड नहीं होना चाहिए, तो भी हम इस डिडक्शन को ले सकते हैं। फिर है क्वांटम ऑफ डिडक्शन कि कितनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी। तो इसमें दो केसेस आते हैं, एक तो है इंडिविजुअल, एक होता है HUF। तो इंडिविजुअल के केस में कितनी डिडक्शन अलाउ की जाएगी, जिसमें इंडिविजुअल में सबसे पहला आता है जैसे कि सेल्फ अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए अगर उसने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसे अप टू 25,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर फैमिली में या फिर वो खुद एक सीनियर सिटीज़न है यानी 60 ईयर्स की एज से ऊपर है तो उसे रुपीज़ 50,000 तक की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। देन है सेकंड केस जो कि एडिशनल केस है। ये पेरेंट्स के लिए होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उसके पेरेंट्स हैं जिनकी एज अगर 60 ईयर से कम है तो उसे 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। और अगर वो सीनियर सिटीज़न है यानी उनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो 50,000 तक की डिडक्शन उन्हें मिलेगी। तो ये तो हो गया पहला केस, एडिशनल वाला दूसरा केस हो गया। अब आप बात करते हैं तीसरे केस की। तो अगर फैमिली में वही बात है, कोई भी मेंबर सीनियर सिटीज़न है जिसकी मेडिकल एक्सपेंडिचर हमने जिस पे कर दिया है, लेकिन उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें कोई भी अमाउंट पे नहीं की है, तो उसको 50,000 तक की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन इन सब में एक नोट है कि अगर जो पहला केस है और तीसरा केस है, अगर इन दोनों को मिलाकर जो डिडक्शन दी जा रही है वो 50,000 से ज़्यादा की है तो उसे कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 50,000 से कम की है तो उसे डिडक्शन मिलेगी। वही चीज़ सेकंड केस और थर्ड केस के साथ है कि अगर सेकंड केस और थर्ड केस की अमाउंट 50,000 तक की आ रही है तो उसे एग्रीगेट डिडक्शन मिल जाएगी। देन दूसरी बात करते हैं HUF की। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF के किसी भी मेंबर कोई भी मेंबर है जिसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है, वो पे किया है, तो उसको 25,000 तक की रिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर वो मेंबर एक सीनियर सिटीज़न है तो उसे 50,000 तक की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। उसके बाद है कि कोई भी मेंबर HUF का अगर सीनियर सिटीज़न है और उसकी मेडिकल एक्सपेंडिचर पे हमने अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई भी अमाउंट पे नहीं की गई है, तो उस केस में उसे 50,000 तक की डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है, तो इसी केस में इन्हीं में एक डिडक्शन और आती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और ये अंडर सेक्शन 80D के अंदर आती है। तो जो भी सीरियस अगर कोई हेल्थ इशू हो गया है तो उसको अवॉइड करने के लिए ये डिडक्शन दी जाती है। और ये किसी भी सेल्फ, स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स के लिए दी जाती है। और अगर कोई भी एक्सपेंडिचर लगा है हेल्थ चेकअप में 5,000 तक का, लेकिन 5,000 से ज़्यादा का नहीं, 5,000 तक का, तो उसे ये रिडक्शन मिलती है। और इसमें मोड ऑफ़ पेमेंट क्या रखता है कि कोई भी मोड ऑफ़ पेमेंट हो सकता है एक्सेप्ट इंक्लूडिंग कैश। मतलब कैश भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन मोड में भी हम पेमेंट कर सकते हैं। देन कोई भी एलिजिबल डिडक्शन क्या क्या होगी, 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी या फिर 50,000 तक की अगर सीनियर सिटीज़न है तो। और अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है तो 25,000 तक की डिडक्शन इसमें मिलेगी।